जय श्री कृष्णा। आशा भागवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था, उसके दो पुत्रियां थी। एक का नाम गोरा था, एक का पार्वती था। दोनों पुत्रियां बड़ी हो गई। एक दिन राजा ने दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? गोरा बोली, पिताजी मैं आपके भाग का खाती हूँ। और पार्वती बोली, मैं तो मेरे ही भाग्य से खाती हूँ। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने गोरा के लिए अच्छा गरवर ढूंढा और गोरा की सगाई ईश्वर जी से कर दी। और पार्वती जी के लिए सोचा कि कल सुबह होते ही जो सबसे पहले मिलेगा उसे से सगाई कर देंगे। दूसरे दिन राजा सुबह बाहर गए तो शिवजी बूढ़े भिखारी का वेश धरकर बैठे थे। राजा ने पार्वती जी का नारियल शिवजी को दे दिया। अब राजा ने गोरा के विवाह की खूब अच्छी तैयारी करी और पार्वती जी के विवाह की कुछ भी तैयारी नहीं करी। जब गोरा की बारात आई तो राजा ने बारात की खूब खातिरदारी करी, खूब धन दायजा दिया और खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। जब पार्वती की बारात आई तब किसी ने भी खातिरदारी नहीं की और ना ही धन दायजा ही दिया, ऐसे ही विवाह कर दिया। जब पार्वती जी विदा होकर कैलाश पर्वत पर जाने लगी तो जहाँ पांव रखे वहीं की धूप जलने लगी। शंकर भगवान ने देखा, ऐसा क्या दोष है, जहाँ पार्वती जी पांव रखती है वहाँ की धूप जल जाती है। पंडितों को बुलाकर शिव जी ने पूछा तो बताया कि पार्वती जी के आशा भागवती का दोष है। इन्होंने पियर में अपने भाभीयों के साथ आशा भागवती का व्रत पूजन किया था और उन्होंने तो उद्यापन कर दिया और पार्वती जी ने उद्यापन नहीं किया। पार्वती जी अपने पियर में जाकर आशा भागवती का व्रत व उद्यापन करेगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले, आपको पियर लेकर जाएंगे और उद्यापन करवाएंगे। शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों सज धज कर खूब गहने कपड़े पहनकर वहाँ से रवाना हुए। शिव जी बोले, हम सब सज धज कर खूब गाजे बाजे से जाएंगे और नगरी के देखेंगे। सबको पता चलेगा कि पार्वती जी को कितना सुख है। आपके पिताजी ने तो भिखारी देखकर शादी करी थी। शिवजी ने सुंदर रूप बनाया और ससुराल चले। रास्ते में आए तो एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत कष्टी हो रही थी। उसको देखकर पार्वती जी ने पूछा, भगवान यहाँ क्या हो रहा है? शिवजी बोले कि राजा की रानी के बच्चा होने वाला है, वह कष्टी हो रही है। पार्वती जी ने देखा और कहा, भगवान बच्चा होने में बड़ी तकलीफ होती है, मेरी तो आप कोख बांध दो। शिव जी बोले, तुम कोख मत बंधाओ नहीं तो बहुत पछताओगी। शिव जी पार्वती जी आगे आए तो एक जगह बहुत भीड़ हो रही थी। वहां आकर देखा तो एक घोड़ी कष्टी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? शिव जी ने कहा, घोड़ी के बच्चा होने वाला है, वह बहुत कष्टी हो रही है। पार्वती जी ने कहा, भगवान बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती है, आप तो मेरी कूख बांध दो। शिव जी ने कहा, कूख मत बंधाओ नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। लेकिन पार्वती जी ने हट कर लिया कि मैं तो कूख बंधा कर ही यहाँ से चलूँगी। शिव जी ने सोचा कि पार्वती जी ने हट पकड़ ली है। शिव जी ने उनकी कूख बांध दी। शिव जी पार्वती जी दोनों हिमाचल नगरी में आ गए। शिव जी छोटा सा रूप धर के खूब गाजे बाजे से आए। पार्वती जी के माता पिता उनको पहचान नहीं पाए। सारी नगरी में कहने लगे, पार्वती जी को बूढ़ा भिखारी से शादी करी थी, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग्य से ही राज कर रही है। पियर में सब लोग बहुत खुश हुए। पिता ने बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खा रही हो? पार्वती जी बोली, मैं तो मेरे ही भाग्य से खा रही हूँ, जब ही इतना राज कर रही हूँ। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती की भाभियां आशा भागवती के उज्जमन की तैयारी कर रही थी। उन सबको देखकर पार्वती जी ने कहा कि मेरे उज्जमन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी भरत उज्जमन देती। भाभियां बोली, आपके किस चीज़ की कमी है? शिव जी को तो खाली कहने की देरी है। पार्वती जी की दासी शिव जी से जाकर बोली कि पार्वती जी को आशा भागवती के उज्जमन की तैयारी करनी है। शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने एक मुंदड़ा दिया और कहा, जो मन करोगे वैसी ही तैयारी हो जाएगी। पार्वती जी ने उस मुंदड़े से खूब अच्छी तैयारी करी। 8 तिल, 8 नथ, गहना, चूड़ा, नाड़, रोड़ी, मोड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, टीकी, मैण, कंगा, काजल, हिंगलू, ब्लाउज पीस, दक्षिणा आदि सुहाग की सारी चीज़ें आटो पिटारी में रख दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। अब भाभियाँ देखी तो सोची कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे थे और इन्होंने तो फटाफट तैयारी कर ली। फिर सबने मिलकर उद्यापन कर दिया। एक दिन शिव जी को ससुर जी ने खाने पे जीव ने बुलाया तो शिव जी खूब सज धज कर आए। शिव जी का रूप देखकर सब बहुत खुश हुए। शिव जी जब जीव ने बैठे तो उनकी सारी रसोई खत्म कर दी, घर में कुछ नहीं बचा।
अब पार्वती जी ने देखा कि एक साग का उबला हुआ पिंडिया था और पानी था। पार्वती जी वही साग खाकर पानी पीकर वहाँ से रवाना हुए। अब रास्ते में धूप तेज थी। शिव जी पार्वती जी दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। पार्वती जी को नींद आ गई। शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी उठाकर देखा तो पार्वती जी के पेट में साग का पिंडिया हुआ पानी था। शिव जी ने वापस ढकनी रख दी। पार्वती जी की आँख खुली तब शिव जी ने पूछा, आप क्या खाकर आए हो? पार्वती जी ने कहा जो आपने खाया वही हमने खाया है। यह सुनकर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि आप तो थोड़ा सा साग का पिंडिया और पानी लेकर पीकर आए हो। पार्वती जी बोले, आपको कैसे पता लगा? शिव जी बोले, जब तुम सो गई थी तब तुम्हारे पेट की ढकनी उठाकर देखी थी। पार्वती जी नाराज हो गई, बोले किसी भी स्त्री के पेट की ढकनी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि सब स्त्रियां पियर की बात पियर में और ससुराल की बात ससुराल में रखते हैं। अब शिव जी पार्वती जी आगे चले। रास्ते में जो दूब सूख गई थी वो वापस हरी हो गई। तो शिव जी ने सोचा दोष तो मिट गया। आगे आए तो उस घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा, ये वही घोड़ी है जहाँ आपने कूक बंधवाई थी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, मेरी तो कूक खोलो। शिव जी बोले, हमने तो पहले ही आपको मना कर दिया था, कूक मत बंधाओ। एक बार बांधने के बाद कूक नहीं खुलती है। आगे आई तो राजा की रानी जलवा पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि ये वही रानी है जो कष्टी हो रही थी, अब इसके बेटा हो गया और ये जलवा पूजने जा रही है। पार्वती जी ने हट कर लिया कि भगवान मेरी तो कूक खोलो। शिव जी ने मना कर दिया कि अब कूक नहीं खुलेगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो जलवा पूजूंगी। शिव जी कैलाश पर्वत पर आए और पार्वती जी ने महल का गणेश जी बनाया और जलवा पुजाई पार्वती जी को। पार्वती जी बहुत खुश हो गई। शिव जी ने कहा कि मैं सबको और शिव जी से कहा कि मैं सबको सुहाग बांटूंगी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जो सबको ही लेने आओ। सारी नगरी की स्त्रियां सुहाग लेने आई। जितनी छोटी दुनिया थी सब तो भाग भाग कर सुहाग ले गई और ब्राह्मण बनियानी थी वो श्रृंगार करने में लग गई। सो देरी हो गई, सारा सुहाग बट गया। अब सब ब्राह्मण बनियानी कहने लगी, हमें तो सुहाग दो। पार्वती जी ने कहा, मैंने तो सारा ही बांट दिया। तब शिव जी ने कहा, इन सबको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नुआ में से मेहंदी निकाली, मांग में से हिंगलू लिया, टीके में से रोड़ी ली, कोया में से काजल लिया और चिट्टी अंगुली का सबको छांटा दे दिया। किसी के ज़्यादा लगा, किसी के कम लगा, सबको सुहाग मिल गया। ये आशा भागवती माता जैसे पार्वती जी को सुहाग दिया और पार्वती जी ने सारी नगरी को दिया, वैसे हमको भी देना। कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए आशा भागवती माता की जय। इसके बाद विंध्याक जी की कहानी कही।